टूटे शीशे की तरह जो बट गए टुकड़ों में, जोड़ लूं रिश्तों को अपने, दे खुदाया हौसला। हालिया, कम से कम मुझे चाय तो पिला दो। चाय का सामान खत्म है। मगर मैं तो कुछ दिन पहले ग्रोसरी करके आया था। हाँ तो क्या सब कुछ मैंने खा लिया? बहनें आ जाती हैं आपकी, हर 2 मिनट बाद उनको चाय बनाकर देनी पड़ती है। तुमसे तो कुछ कहना ही बेकार है। हाँ तो मत किया करे ना, किसने कहा है मुझसे बात करने को? पहले आपकी बहनों की खिदमत करती रहूं सारा दिन, फिर आपकी खिदमत करो, यही रह गया ना मेरी जिंदगी में अब। कौन सी खिदमत करती हो तुम मेरी बहनों की, जो मुझे बात बात पर ये बात सुनाती हो तुम? रोज आपकी बहनें आ जाती हैं, आज भी आई नहीं थी दोनों। आज आई थी फिर? क्या फिर? बिया की शादी हो रही है, यही बताने आई थी। क्या? हाँ, निकाह है आज उनका शायद। कर आने, मुझे तो किसी ने कुछ नहीं बताया। हाँ तो बता भी देते तो क्या हो जाता, जाना था क्या आपने? लेकिन फिर भी हानिया, किससे निकाह है उनका? मुझे क्या पता, हो रही होगी किसी अंधे से, वरना इतनी उम्र रसीदा खातून के साथ कौन शादी करेगा? अगर कोई करेगा भी तो उनके बिजनेस और स्टेटस की वजह से ही की होगी। हेलो, आइए दुल्हन। ये दुल्हन है आप, ये साइम है मेरा बेटा, और ये मेरी बेटी फरवा। सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अकबर जी साहब जी। आज के बाद इस घर के तमाम फैसले तुरे नायाब की पसंद और मर्जी से होंगे। समझ गए?
दुरेन, आप सिर्फ मेरी बीवी ही नहीं, आज से तुम दोनों की मां भी हैं। प्लीज डैड, आप इस तरह हर किसी को मेरी मॉम नहीं कह सकते। मेरी सिर्फ एक मॉम थी और उनकी डेथ हो चुकी है। मैं सिर्फ इतना ही जानती हूँ। डैड, आप अपनी लाइफ एंजॉय कीजिए। I'm really sorry। कुछ दिन तक आपको ये बिहेवियर बर्दाश्त करना पड़ेगा। Don't worry, I understand. अलबत्ता दुरेन, आपको इनके कमरे में ले चलें। आए बेबी जी। हेलो जी। हाँ हाँ, सब खैर वापियत से हो गया। हाँ, मैं आ गया हूँ। वैसे जैसे मैंने सोचा था। एनीवेज, वैसे जब टाइम सब कुछ ठीक हो जाए। आई होप सो। बीबी जी, साहब दिल के बहुत अच्छे हैं, बस बच्चों को लेकर परेशान हैं। साईं बाबा और फरवा बीबी की किसी भी बात का बुरा मत मानिएगा। कोई बात नहीं, बच्चे हैं, ये उनका रिएक्शन था। उनकी जगह कोई भी होता तो ऐसे ही एक्ट करता। साईं बाबा और फरवा बीबी साहब की पहली बीवी से हैं। इनका उनसे बहुत लगाव था और बेशक वो भी बहुत अच्छी खातून थी। बच्चों का और घर का बहुत ख्याल करती थी। वो तो बीमारी के हाथों मजबूर हो गई थी और उनकी मौत के बाद साहब बहुत डिस्टर्ब हो गए और घर पर तो तवज्जो ही नहीं दी। इसलिए बच्चे थोड़े से बहक गए, वरना दिल के बुरे नहीं हैं। मैं समझ सकती हूँ, बच्चों को तो माँ बाप का प्यार चाहिए होता है। अगर वो प्यार ही ना मिले तो बहकाने वाले तो बहुत हैं इस दुनिया में। आप बिल्कुल ठीक समझी हैं बीबी जी। थोड़े आज़ाद ख्याल हो गए हैं, वरना मेरी गोद में बड़े हुए हैं। मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ इन्हें। आप भी मुझे बड़ी सुलझी हुई और समझदार लगती हैं। बस आगे अल्लाह आप लोगों के नसीब अच्छे करे। आमीन। बस अब मैं चलता हूँ बीबी जी। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। वैसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर चाहिए होगा तो मैं बता दूँगी। क्या जादू कर दिया मुझ पे? क्या मतलब? तुम्हारे चेहरे से नजर हटती नहीं है। क्या कर दिया तुमने? फजूल बातें करवा लो आपसे। अपनी बीवी की तारीफ करना फजूल बात होती है? मेरा इधर बैठो।
मैं जानता हूँ तुम बहुत परेशान हो और तुम्हारे जहन में 100 शिकवे हैं, लेकिन बस तुम ये दुआ करो कि अल्लाह ताला बिया की तमाम परेशानी आसान कर दे। तो क्या मेरा शिकवा गलत है? आपने देखा नहीं था उस दिन उसामा भाई ने किस कदर बेमरावती दिखाई थी। उसामा भाई तो छोड़ो, हेमा बाजी और माजमीन आपी ने भी। हाँ, लेकिन वो जो कुछ कह रहे थे मुझे लगता है उनका दिल नहीं था। तुम्हें नहीं लगता बहुत बेजार होकर बात कर रहे थे? हो सकता है मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ। वो तुम्हारी बहन है, तुम्हें ज़्यादा पता होगा। आप सही कह रहे हैं। हेमा बाजी और माजमीन आपी पहले ऐसी नहीं थी। इनफैक्ट जब हेमा बाजी की तलाक हुई थी ना, तब भी उन्होंने बिया के खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं बोला था। मुझे लगता है कि ये सब कुछ समीना खाला और हानिया भाभी का चढ़ाया और फेंका है। हो सकता है उनके शौहर भी ऐसे ही हों, चढ़ाने और बहकाने वाले, क्योंकि वो उनसे डिस्कस तो करती होंगी ना। अब लेट्स सपोज तुम मुझे कोई गलत बात करो और मैं तुम्हारा साथ दूँ, ये तो मुमकिन नहीं है ना। मैं तुम्हें समझाऊंगा। हाँ, ये भी हो सकता है। हम जहांगीर भाई को इतना जानते ही नहीं है, इससे हमारी मुलाकात सिर्फ तकरीबात में ही होती है। अब अंतर की बात क्या है ये तो हमें नहीं मालूम। सबने मिलकर बिया के साथ बहुत गलत किया। हमारा घर किस कदर भरा रहता था, हर वक्त उसमें चहल पहल रहती थी, और आज सच कर भी इतना वीरान लग रहा था। हाँ, कोई कितना भी कर ले, बहन भाइयों की कमी तो कोई नहीं पूरी कर सकता। लेकिन आज मेरा घर बिल्कुल खाली हो गया, कोई नहीं रहता वहाँ। अच्छा, तुम दुखी मत हो। तुम ये भी तो सोच सकती हो कि अगर ये सब ना होता तो बिया कभी भी अपने बारे में ना सोचती। सच कहते हैं, जो भी होता है ना अच्छे के लिए होता है। बस अब तुम परेशान ना हो, हम जल्दी बिया से मिलने जाएंगे। ठीक है। खैर, तुम फ्रेश हो गया, हाथ बहुत हो गई है, सुबह ऑफिस पे जाना है। ये चेंज करके आती हूँ। तो समझा था कि आपने चेंज कर लिया हो। आई एम रियली सॉरी, मैं बच्चों के बर्ताव पर बाकी बहुत शर्मिंदा। क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? इट्स ओके। मैंने बुरा नहीं मनाया उनकी बातों का। बच्चे हैं, ये उनका रिएक्शन था, कोई भी ऐसे रिएक्ट कर सकता है। हाँ, लेकिन मुझे ये भी तो मालूम है ना कि आपके अपने बहन भाइयों ने आपके साथ क्या किया है, और अब इस घर में आते ही मेरे बच्चों ने आपके साथ जो मेरे बहन भाई, उन्हें तो शायद एहसास भी नहीं होगा कि मैं कैसी हूँ, किस हाल में हूँ। जब तक मेरे साथ थी मैंने पूरी कोशिश की उनकी अच्छी तरबियत करूँ, उन्हें समेट के रखूँ, लेकिन अब मुझे यकीन है भरपूर कोशिश की होगी आपने, लेकिन कभी कभार चीजों को उनके हाल पर छोड़ देना बेहतर होता। एक दिन उन्हें जमाने की ठोकर लगेगी और फिर उस दिन उन्हें आपका एहसास होगा
ऐसे एहसास का क्या फायदा? कभी कभार हम नाराज होने की ना वजह भूल जाते हैं। बस ये याद रहता है कि हम नाराज हैं। नाराज क्यों हैं ये याद नहीं रहता। एंड आई एम श्योर एक दिन जब वो आपके पास आएंगे उस दिन आपका इम्तिहान शुरू होगा। मेरा इम्तिहान? उस दिन शायद आपको भी पता चले कि आपका दिल कितना बड़ा है, आप उन्हें माफ कर भी पाती हैं या नहीं। जब ये वक्त आएगा तब देखेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट कर। जी बोले। साइम और फरवा को एडजस्ट होने के लिए थोड़ा सा वक्त जरूर दीजिए। जी सर। मैं चेंज कर। आप इस तरह हर किसी को मेरी मॉम नहीं कह सकते। मेरी सिर्फ एक मॉम थी और उनकी डेथ हो चुकी है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, साइम और फरवा को एडजस्ट होने के लिए थोड़ा सा वक्त जरूर दीजिए। वैसे भी कल का फंक्शन तो माशाल्लाह बहुत अच्छा हो गया। ठीक कह रहे हैं, बहुत अच्छे से सब कुछ हो गया। और बिया किस कदर खुश थी। भाई अच्छा हो गया ना, सब अपने अपने घर वाले हो गए। हाँ भाई ये तो है। ज़ेनी, वो बिया से घर की बात करना ना भूल। जी अम्मी मुझे याद है। देखो बेटा, अच्छी बात है कि अब तुम जिम्मेदारी ले रहे हो। जब कोई आप पे ट्रस्ट करे ना तो उसका ट्रस्ट कभी ना तोड़ना। ईशा, तुम कुछ खा क्यों नहीं रही? वो भाभी मुझे भूख नहीं है। इसको तो कुछ नजर सी लग गई है। कल से कुछ अजीब सी इसकी तबीयत हो रही है। अच्छा बताओ, तुम्हारी ट्रीट कैसी रही? वो भाभी वो तो मैंने दी ही नहीं। आप बल्कि अपना कार्ड मुझसे वापस ले लीजिएगा। क्यों? बस भाभी, ट्रीट कैंसिल हो गई। बस इसका तो यही है, अगर जिद पकड़ती है तो पीछा नहीं छोड़ती। और कभी ऐसा उसका दिल उठता है कि मेरी तो समझ से बाहर है। ये तो अम्मी, आपको मेरी हर बात पर मसला है। अगर मैं उसके साथ जाती तब भी, नहीं गई तब भी। क्या हो गया इस लड़की को? हर वक्त गुस्से में रहती है। आपने देखा किस तरीके से बात कर रही थी? भाई बेगम, आप ही हर बात टोका रखा। बच्ची है, उम्र के साथ ठीक हो जाएगी। हर वक्त टेंशन, हर वक्त टेंशन। जाने भी दिया करो कभी कुछ। अम्मी अब वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। भाई मैं ये सोच रहा हूँ कि दुर्गा नायाब और जावियार को दावत देकर यहाँ बुला लें, क्या ख्याल है? मशवरा तो अच्छा है, क्यों मेरा? जी देखिए, मशवरे आप रहने दीजिए। वो हमारे घर कैसे आएंगे? मतलब इतने अमीर कबीर लोग हैं, उनके घर में सब कुछ है। यहाँ क्या दिखाएंगे उनको बुला के? कैसे उनकी खातिर करेंगे आप लोग? आपकी बात मुझे पसंद नहीं है खदीजा बेगम। भाई जैसी हमारी हैसियत है वैसा हम कर लेंगे। देखिए, ये औरतों के मामलात हैं। आप मर्द हजरात इसको बिल्कुल नहीं समझ पाते, इसलिए बेहतर है कि आप खामोशी रहें। अब वो अम्मी ठीक कह रही हैं। हमें जावियार साहब के मिजाज का नहीं पता, उन्हें क्या अच्छा लगता है क्या नहीं। फिर उनकी खातिर मदारत कैसे कर पाएंगे? हाँ, इसका भी हल है मेरे पास। हम उन्हें बाहर किसी रेस्टोरेंट में ले जाते हैं ना, वहाँ डिनर करवा देंगे। ठीक है, सिर्फ हमारी फैमिली होगी और उनकी फैमिली। इस फैमिली के झंझट में बिल्कुल मत पड़ो। मेरा तो ख्याल है कि तुम और ज़ैनी, तुम दोनों चले जाओ।
तुम लोग की आउटिंग भी हो जाएगी, क्या ख्याल है? लेकिन अम्मी, हाँ बेटा, तुम्हारी अम्मी ठीक कह रही है, चले जाओ, जरा घूमो फिरो, एंजॉय योर लाइफ। जी अप्पू। चलो मैं गाड़ी निकाल रहा हूँ, आ जाना। ओके, लव। दीदी जी नहीं तैयार हो रही आ रही? आइए बेबी जी। गुड मॉर्निंग। अकबर अंकल, ड्राइवर से कहीं गाड़ी निकाले। बच्चों के कॉलेज का टाइम हो गया था ना। वैसे बेबी जी, आप नाश्ते में क्या लेंगे? मैं आपके लिए बनवा देता हूँ। मैं यही खा लूंगी, थैंक यू। अच्छा सुनो अकबर, आज सारी चीजें दोरे ने आपकी पसंद की बनी। जी बेहतर। साहब जी, आज दफ्तर नहीं जा रहे आप? बैक पेस। क्या हुआ, फौरन ही आ गए? हमेशा की तरह वही मसला, बाइक फिर खराब। ये तो रोज का ही मसला हो गया है। इंस्टॉलमेंट पे ही लेनी पड़ेगी नई बाइक। तुम्हें तो पता है कि मेरी अभी किस्तें भरने की भी हैसियत नहीं है। अल्लाह वारिस है। अच्छा परेशान मत हो, कोई ना कोई हल तो निकाल लेंगे। ऑफिस जाओगे ना आज? अब क्या फायदा है, अगर गया भी तो फिर बाइक खराब हो जाएगी। अच्छा तो ऐसा करो, फ्रेश हो जाओ और फिर टीना को ले आओ जाके। भाई यही तो पड़ोस में स्कूल है, तुम पैदल चली जाओ ना, मैं थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ। चलो फिर ठीक है, मेरा भी ऑफिस आज देर से स्टार्ट होना है तो मैं मैनेज कर लूँगी। ठीक है। बीबी जी, ये असलम है, यहाँ का खान सामा। आपने कुछ बनवाना हो तो इसे कह दीजिएगा, ये बना देगा। ये असलम की बीवी है, घर की सफाई के काम के लिए रखी है। आपने कोई सफाई का काम करवाना हो तो इसे कह दीजिएगा। ठीक है, आप जाइए किचन में, मैं बता देती हूँ। मुझे ये बताएं कि यहाँ पर सबकी टाइमिंग्स क्या हैं, खाने की और आने की? फरवा बीबी कॉलेज जाती हैं ड्राइवर के साथ और अभी आ गई होंगी। शाम को अगर उन्हें कहीं निकलना हो तो फिर अपनी दोस्तों के साथ चली जाती हैं। साइम और जावियार? साइम बाबा का तो कुछ पता नहीं चलता, कब आते हैं कब जाते हैं। कभी दोस्तों के पास खुद चले जाते हैं, कभी दोस्त इधर आ जाते हैं। और जावियार साहब, उनका तो पता ही नहीं चलता, कब आते हैं कब जाते हैं। कभी नाश्ते की टेबल पर बैठ जाते हैं और कभी नाश्ता किए बगैर ही चले जाते हैं। अच्छा, तो मतलब कोई मामूल ही नहीं है इस घर का? पहले था जी, लेकिन अब नहीं है। लेकिन अब आप आ गई हैं तो घर का माहौल बेहतर हो जाएगा। सावियर साहब पूछते नहीं हैं कि कौन कब आता है कब जाता है? कभी पूछ लेते हैं, कभी नहीं। आपको तो पता है कि कारोबारी मसरूफियत बहुत ज़्यादा है उनकी, वरना वो अपने बच्चों से मोहब्बत बहुत करते हैं। अच्छी बात है। अकबर, मैं कब से तुम्हें बाहर आवाजें दे रही हूँ, तुम्हें मेरी आवाज नहीं सुनाई देती? बीबी जी माफ़ कर दें, दरअसल मैं बड़ी बीबी से बात कर रहा था। तो इस घर में और भी लोग हैं जिनकी बात सुनना जरूरी होता है। जी बेहतर बीबी जी। परवा, अकबर को मैंने रोका था, कुछ काम समझा रही थी। तुम्हें कुछ चाहिए? एक्सक्यूज मी,
आप कौन होती हैं मुझसे पूछने वाली कि मुझे कुछ चाहिए या नहीं चाहिए? ये मेरा घर है और आप ना यहाँ चंद दिन की मेहमान है, तो आप पाँव जमाने की नहीं बल्कि सामान पैक करने की तैयारी करें। अकबर आज खाने में क्या बनवाया है? बीबी जी जो आप कहेंगी वो बन जाएगा। चलो बताती हूँ मैं थोड़ी देर तक फिर। ठीक है अकबर, आप जाएं, अपना काम करें। ठीक है। साइम, हाँ आयशल, तुमने घर में सबको बता दिया रिजल्ट का? हाँ उसी दिन बता दिया था। मैंने तो अभी तक नहीं बताया, समझ ही नहीं आ रही कैसे बताऊं। इसमें इतनी भी बड़ी बात क्या है आयशल जो तुम इतना सोच रही हो? साइम तुम्हारे लिए ये बड़ी बात नहीं होगी, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। घर में अम्मी अब्बू भाई सर पर तलवार लेकर खड़े हुए हैं। अगर मैंने उन्हें ये बता दिया कि मैं फेल हो गई हूँ तो मेरी खैर नहीं। एक तो तुम्हारी टिपिकल आंटियों जैसी सोच हो गई है आयशल, बस कर दो यार। तुम कोई बहाना क्यों नहीं कर देती? क्या बहाना करूं मैं फिर? तुम्हारे भाई की भी नई नई शादी हुई है, तुम एक काम क्यों नहीं करती? अपनी भाभी को एहतमाद में लो ना आयशल, और इमोशनल गेम खेलो ना। मगर मुझे वो पसंद नहीं। मुसीबत के वक्त ना गधे को भी बाप बनाना पड़ता। उनकी आदतें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि बस उन्हें सबके सामने अच्छा बनने का शौक है और कुछ भी नहीं। हाँ तो क्या हो गया? अगर मैंने उन्हें एतमाद में लिया तो फिर वो सबके सामने क्रेडिट लेने आ जाएंगी। भाई दे दो ना उन्हें क्रेडिट, कम से कम तुम्हारी जान तो बच जाएगी ना। देखो फिर प्लान समझो। अच्छा ठीक है, समझाओ फिर। देखो तुम्हारी भाभी ना अभी घर में नई नई आई हैं और सब उनकी बात मान भी रहे होंगे। अगर वो तुम्हारी तरफदारी करेंगी ना तो बाकी सब उनकी बात मानेंगे। हाँ थोड़ी डांट जरूर पड़ेगी, पर प्लान मेरा बिल्कुल परफेक्ट है। हाँ अब इतनी डांट तो बनती है ना। तो अब मैं ये करूं कैसे साइम? क्या तुम वाकई इतनी बेवकूफ हो? क्या अब ये भी तुम्हें मैं बताऊं? यार बस थोड़ी मीठी बन जाओ और प्यार से बात करो, इतना तो आता है ना तुम्हें। साफिया, साइम अभी तक घर नहीं पहुंचा। तो आता होगा। 3 बजे आता होगा। क्यों 3 बजे तक आ जाना चाहिए था उसे? कॉलेज की छुट्टी कब होती है? मेरा ख्याल है छुट्टी हो गई होगी। आप ऐसा कीजिए, उसे फोन करके कहें कि आ जाए अब घर। जो हुक्म आपका। देखिए आज से हर चीज की टाइमिंग होगी। अगर आप चाहते हैं ना कि घर का माहौल अच्छा हो तो आपको मेरा साथ देना होगा। किस तरह का साथ? यही कि थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाएं। बस इसमें आपको मेरा साथ देना होगा। जी बिल्कुल, जैसा आपने। साइम कहाँ हो? फौरन घर आओ। ठीक है, सही था। थैंक यू। और आपको अब से वक्त पर आना होगा, ताकि अगर आप बच्चों को डांट रहे हैं उन पर तभी अमल होता है जब आप अमल करें। जी ठीक है।
एनीवेज थैंक यू। मैं खाना लगवा रही हूँ, आ जाइए। जी जी ठीक है। डैड, आपने तो मुझे ऐसे कॉल करके बुलाया जैसे कोई बात हो गई है। खाना खाने से भी ज्यादा जरूरी कोई बात है? आप लोग खाना खाएं, मुझे भूख नहीं है। परवाह, कोई कहीं नहीं जाएगा। परवाह बेटा, अगर आपको खाना नहीं खाना तो कोई बात नहीं, लेकिन जब तक सब टेबल पर मौजूद हैं कोई टेबल छोड़कर नहीं जाएगा। क्या मतलब बैठी रहो? कोई मुश्किल टास्क दे दिया मैंने आपको? जब मुझे खाना खाना ही नहीं है तो मैं क्यों बैठूं? आज से यही होगा और मैंने कह दिया। क्या मतलब यही होगा? सब यहीं बैठे रहे, कोई कहीं नहीं जाएगा। यकीनन इन्होंने आपको कहा होगा। हाँ डैड, कह दिया तो बस कह दिया, कोई कहीं नहीं जाएगा। आज के बाद यही होगा जो मैंने कह दिया। आपने आते ही अब यहाँ पे अपनी हुकूमत चलाने शुरू कर दी। ये आपका ऑफिस नहीं, हमारा घर है। यहाँ पे आपके हुक्म का कोई पाबंद नहीं होगा। साइम, अपनी माँ से ये किस तरह से बात कर रहे हो तुम? देखिए, हमने पहले कह दिया था, ये आपकी बीवी जरूर हो सकती है पर हमारी माँ कभी नहीं हो सकती। लिहाजा इन्हें कहें हमारी जिंदगी में दखल मत दें। तुम इतने बदतमीज हो। हो गया सुकून आपको? भाभी मैं अंदर आ जाऊं? हाँ ईशा लाओ, ये आपका कार्ड। थैंक यू। वैसे क्या मैं पूछ सकती हूँ कि तुम क्यों नहीं गई? क्या भाभी मैं आपसे कोई भी अपनी पर्सनल बात कर सकती हूँ? ऑफ कोर्स ईशर, क्या बात है? वो मैं इधर आओ, बैठो, बताओ मुझे क्या बात है? हम सब दोस्तों का प्लान था डिनर पर जाने का, फिर? लेकिन सुबह हमारा रिजल्ट भी आ गया और मैं 2 पेपर्स में फेल हो गई, इसीलिए मैंने प्लान कैंसिल कर दिया। इतनी सी बात है? तुमने अम्मी को बताया? नहीं भाभी, ये बात सिर्फ मैंने आपको बताई है, वो किसी और को बताने की हिम्मत ही नहीं हो रही। लेकिन निशल, तुम तो पढ़ाई में इतनी अच्छी हो, तो फिर फेल कैसे हो गई? तुम चाहो ना तो हम पेपर्स निकलवा लेते हैं, चेक करते हैं। नहीं भाभी, ये मेरी ही गलती है। दरअसल मैंने इस बार अच्छा परफॉर्म नहीं किया। लेकिन क्यों ईशा? भाभी, कॉलेज में रोज़ कोई ना कोई नई टीचर आ रही थी और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं, और मेरा दिल भी नहीं कर रहा था पढ़ने का और मैं दूसरी एक्टिविटीज़ में लग गई। लेकिन ईशल, ये तो बहुत गलत है। भाभी प्लीज़ मुझे बचा लें, अगर अम्मी को पता चल गया तो वो मुझे बहुत डांटेंगी। ईशल मेरी बात सुनो, आज नहीं तो कल ये बात निकलेगी, सबको पता चल जाएगा। इससे पहले कि तुम्हारे कॉलेज से फ़ोन आया, तुम्हारी मार्कशीट आए,
अच्छा है कि तुम खुद सबको बता दो। आप सही कह रही हैं, लेकिन सच में भाभी मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही। तुम चाहो तो मैं शाहज़ैन और अम्मी से बात कर सकती हूँ, उन्हें समझाने की कोशिश कर सकती हूँ। हाँ प्लीज़ भाभी, मैं हमेशा आपकी एहसानमंद रहूँगी। प्लीज़ इस बार मुझे बचा लें। कैसी बातें कर रही हो ईशल, तुम मेरी बहन जैसी हो। थैंक यू सो मच भाभी। लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। वादा? कैसा वादा? कि तुम नेक्स्ट टाइम बहुत मेहनत करोगी, पर आइंदा कभी भी अपनी पढ़ाई पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगी। आप फिक्र ही नहीं करें, मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगी और देखना फर्स्ट पोजीशन लूँगी। वादा करती हूँ आपसे।